मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का हमारा क्लास विशेष रूप से बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास अध्याय 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति पर आधारित है। और इस क्लास में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समाजवाद के परिभाषा से शुरुआत करेंगे। और समाजवाद की परिभाषा देख पा रहे हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। यह हुआ समाजवाद। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि समाजवाद का प्रवर्तक इंग्लैंड में किसे माना जाता है। तो एक रॉबर्ट ओवेन है जिन्हें समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आप लोग याद कीजिएगा, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। एग्जाम में हमेशा बच्चों पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 5 मई को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिए, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक मानी जाती है। अब कार्ल मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल। दास कैपिटल। तो यह एग्जाम में पूछी जाती है कि दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया गया। इस तरह करके आप सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं। आप लोगों ने जान गया कि दास कैपिटल की रचना किसने किया है, कार्ल मार्क्स ने किया है। और एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है कि दास कैपिटल जो उनकी रचना है कार्ल मार्क्स की, उसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल को पूछा जाता है एग्जाम में कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल माना जाता है। उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रही है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट जो काफ़ी VBI है, रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा, नवंबर 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति को हम लोग बेल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछी जाती है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था 1844 से 1856 के बीच हुआ था, और जिसमें रूस की पराजय हुई थी। यह युद्ध इंग्लैंड और रूस के बीच हुआ था। क्रीमिया के युद्ध एग्जाम में पूछी जाती है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग याद कर सकते हैं, क्रीमिया के युद्ध 1844 से स्टार्ट हुआ और 1856 तक चला, जिसमें रूस की पराजय हुई। और यह युद्ध जो विशेषकर इंग्लैंड और रूस के बीच संपन्न हुआ था। तो चलिए मैं और आगे की कुछ प्रश्न को देखता हूँ। अगले प्रश्न है, खूनी रविवार कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, खूनी रविवार जो हुआ था, वह खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। खूनी रविवार जो हुआ था 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है युद्ध और शांति। इसको हम लोग इंग्लिश में वार एंड पीस कह सकते हैं। ठीक है, इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, टॉल्स्टॉय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन को माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेल्शेविक क्रांति का नेता किसे माना जाता है, तो आप याद कीजिएगा लेनिन को माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रही है। अब हमने लेनिन के बारे में पढ़ा, तो यह भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, लेनिन का जन्म जो था 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को संपन्न हुआ था। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था और वह वेल्गा नदी के किनारे उनका जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है कि लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को लेनिन का जन्म हुआ था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। लेनिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य भी था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेनिन किस पार्टी का सदस्य था। लेनिन किस पार्टी का सदस्य था, तो याद रखिएगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य था। लेनिन ने एक चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किया था। लेनिन पूछता है चेका का संबंध किससे है, तो चेका का संबंध लेनिन से है, क्योंकि लेनिन ने एक चेका नामक पुलिस संगठन सदस्य की गठन किया था। चलिए मैं और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख ले रहा हूँ। और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन याद रखिएगा ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की जो थे लाल सेना का गठन किया था। लेनिन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा लेनिन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP लागू किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो लेनिन ने लागू किया था। और कब लागू किया था, 1921 ईस्वी में लागू किया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था, तो आप याद रख सकते हैं कि 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आसानी से देख लेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। पूछा जाता है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, याद रखिएगा लंदन में हुई थी। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है और देख रहे हैं तो नए हैं, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1917 का जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसे हम लोग फरवरी रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम इस चैप्टर में देख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस के क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो याद रखिएगा रूस के क्रांति जब हुई थी, 1817 की रूसी क्रांति जब हुई थी, उस समय वहाँ का शासक निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार। जार यानी कि वहाँ का राजा को हम लोग जार कहते हैं। रूस की क्रांति के राजा, रूस के राजा को हम लोग जार कहते हैं। तो याद रखिएगा रूस की जब क्रांति पहली बार हुई थी 1917 ईस्वी में, तो वहाँ का शासक निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसको हम लोग काफ़ी VVI भी कह सकते हैं। यह VVI क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है। याद रखिएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स एवं एंजोल है। कार्ल मार्क्स एवं एंजोल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रही है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स एवं एंजोल है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो अप्रैल थीसिस जो था लेनिन ने तैयार किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिए। और यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोस्क से किस राष्ट्र के साथ थी, तो याद रखिए जर्मनी के साथ थी। और लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो टॉल्स्टॉय था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा टॉल्स्टॉय था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, टॉल्स्टॉय था। रूस में कृषि
दास प्रथा का अंत कब हुआ था? एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में कृषक दास प्रथा की अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। इसको नोट करने वाली आप लोग नोट भी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को नोट करके आप लोग याद कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी क्वेश्चंस में से ही एग्जाम में पूछी जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन है मेरा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि वहाँ के राजा को हम लोग जार कहते हैं। रूस में जो राजा होते हैं उन्हें हम लोग जार कहते हैं। तो यानी कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी भी आई, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीवीआई भी है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रही है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, यूटोपियन को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? यूटोपियन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखने वाली बात है कि लेनिन की मृत्यु 1853 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1853 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेनिन की मृत्यु 1853 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने हैं। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद। जिन्होंने भी मेरा वीडियो नए देख रहे हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आज के क्लास के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।